श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय। देखिए, आज हम विचार करेंगे कि मरने के बाद क्या करना चाहिए पुत्र पौत्रों को। दूसरी चर्चा करेंगे कि कुशा, ब्राह्मण, अग्नि, गाय ये अपवित्र कभी नहीं होते हैं, परंतु एक स्थिति ऐसी है जहाँ वो अपवित्र होते हैं। तो वो कहाँ होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो लीजिए, गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय हम आज श्रवण करते हैं। गरुड़ उवाच कथितं भवता सम्यक् दान मातुर्कालिकं म्रियमाणस्य यत्कृत्यं तदिदानीं वद मे प्रभो। श्री भगवान उवाच शृणुतार्क्ष्य प्रोक्ष्यामि देहत्यागस्य तद्विधिं मृता येन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवाः। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने अंत समय का दान तो सुना दिया, अब कृपया मरने वाले पुरुष का कर्म बताइए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, शरीर त्याग की विधि में सुनाता हूँ, जिससे मृत पुरुष सद्गति पाते हैं। कर्म योगाद्यदा देहि मुंचत्यत्र निजं वपुः तुलसी सन्निधो कुर्यान्मण्डलं गोमयेन तत् तिलाश्चैव विकीर्याथ दर्भाश्चैव विनिक्षिपेत स्थापयेदासने शुभ्रे शालग्रामशिलां तदा। देही जब देह छोड़ने लगे तो उसके पहले तुलसी वृक्ष के समीप गोबर से पृथ्वी लिपे, उस पृथ्वी पर तिल कुशा बिखेरे और वहाँ छोटा सा शुभ आसन बिछाकर श्री शालिग्राम की स्थापना करे। मतलब जब देह छोड़ रहे हों, शरीर त्याग रहे हों, तो पास में उनके तुलसी का पौधा मतलब गमला ले जाकर रखें और नीचे जो है तिल और कुशा बिछावे, उसके ऊपर शालिग्राम की स्थापना करे। उस प्राणी के सम्मुख में शालिग्राम शिला के सम्मुख नजदीक जो प्राण त्याग करता है वो सीधा स्वर्गलोक को चला जाता है। शालग्राम चिला यत्र पाप दोष भयावह तत्सन्निधान मरणान् मुक्तिर्जातो सुनिश्चिता तुलसी विटपच्छाया वे यत्रास्ति भवतापः तत्रैव मरणान् मुक्तिं सर्वदा दान दुर्लभा। जिस स्थान पर पाप और भय नाशिनी शालग्राम की मूर्ति स्थापित हो, वहाँ मृत्यु होने वाले की निश्चय ही मुक्ति होती है। साथ ही जहाँ तुलसी वृक्ष की छाया हो, वहाँ मृत्यु होने से सर्वदा दुर्लभ मुक्ति होती है। तुलसी विटप स्थानम ग्रहे यस्यावतिष्ठते तद्ग्रहं स्तीर्थ रूपमेन यान्ति यम किंकरा तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणान् विमुच्यति यमस्तं निक्षितं वक्तो शक्तो युक्तं पापशतेरपि। जिस घर में तुलसी हो वह तीर्थ है, वहाँ यमदूत कभी नहीं जाते हैं। जो पुरुष तुलसी मंजरी से युक्त हो प्राण छोड़ता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमलोक नहीं जाता। तस्यादलं मुखे एकत्वा तिलदर्भासने मृतः नरो विष्णुपुरं याति पुत्रहीनोऽप्य संशयः तिला पवित्रा त्रिविध दर्भाश्च तुलसीरपि नरम वीरा निवार्यन्त्येते दुर्गतिं यान्तमातुरम्। तुलसी का पत्ता मुख में रखकर एवं कुशाओं के आसन पर जो कोई प्राण छोड़ता है वह निपुत्र होकर भी विष्णु लोक को जाता है। तीनों प्रकार के तिल, कुशा, तुलसी पवित्र हैं। ये नरक में जाने वाले की रक्षा करते हैं। इनके कारण मृत पुरुष को सद्गति मिलती है। मम स्वेद समुद्भूता यतस्ते पावनास्तिला असुरादान्वादित्या विद्रवन्ति तिलेस्ततः दर्भा विभूतिर्मे तार्क्ष्य मम रोम सद्भवाः अतस्तत्पर्शनादेव स्वर्गं गच्छन्ति मानवाः। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हैं, अतः पवित्र हैं। इन्हें देख असुर, दानव, दैत्य सब भाग जाते हैं। और कुशा मेरे रोमों से उत्पन्न मेरी विभूति है, इनके स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अर्थात तिल जो है भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और कुशा उनके रोमों से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए ये दोनों पवित्र हैं।
कुश मूले स्थितो ब्रह्मा, कुश मध्ये जनार्दन, कुशाग्रे शंकरो देवश्रेयो देवा कुशे स्थिता, अतः कुशाविन्हन्न मंत्रास्तुलसी विप्रधेन्वः नेते निर्माल्यताम यान्ति क्रियमाणा पुनः पुनः। कुशा के मूल में ब्रह्मा जी हैं, मध्य में भगवान विष्णु हैं और आगे के भाग में शिव जी का स्थान माना गया है। इसी कारण कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गाय ये बार बार काम में लाए जाते हैं, पर ये अपवित्र नहीं होते हैं। अर्थात एक ब्राह्मण मृतक क्रिया भी करा सकता है और वही जाके विवाह भी कर सकता है, फिर वो देव प्रतिष्ठा भी कर सकता है। सारे कार्य ब्राह्मण एक ही करा सकता है सभी प्रकार के, क्योंकि और कुशा भी हमेशा पवित्र होती है, अग्नि भी बार बार काम में लाई जा सकती है, मंत्र बार बार काम में लाए जा सकते हैं, तुलसी, ब्राह्मण, गाय ये सब पवित्र हैं। परंतु ये कहाँ अपवित्र होते हैं, देखिए उस पर बात करते हैं। दर्भा पिंडेशु निर्माल्या ब्राह्मणा प्रेत भोजने मंत्रा, गोस तुलसी नीचे चितायाम चौताश्न, गोम ये नोपलिप्ते तु दर्भास्तरण संस्कृते, भूतले ह्यातुरम कुर्यादंतरिक्षम विवर्जयेत। कुशा यदि मृत पिंडों पर चढ़ाए गए हों, मतलब कुशा पिंड पर चढ़ाई गई हो तो वो अपवित्र हो जाती है। ब्राह्मण मृतक संबंधियों के घर शुद्ध होने से पूर्व भी प्रेत भोजन करे, अर्थात सूतक में ब्राह्मण भोजन कर लेता है तो वो अपवित्र हो जाता है। सूतक में जाने से ब्राह्मण अपवित्र नहीं होता है, परंतु सूतक में जाके भोजन कर लेने से वो अपवित्र होता है। ब्राह्मण पिंडदान मृतक क्रिया करवा कर आ सकता है, मरते हुए को पिंडदान दे सकता है, तो वो अपवित्र नहीं होगा। पर जैसे ही मृतक के घर में भोजन किया सूतक का, और वो अपवित्र हो जाता है। और मंत्र, गो, तुलसी उस नीच के पास हों, मंत्र, गाय और तुलसी नीच के पास होकर अपवित्र होती हैं, और चिता की अग्नि अपवित्र हो जाती हैं। बाकी सभी जगह ये जो है हमेशा पवित्र माने गए हैं। अब गोबर से लिपि पृथ्वी पर दर्भ तिल बिछाकर मृत्यु शैया करनी चाहिए। शैया के ऊपर छत हो, खुला आकाश नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे देवता अवताश्न मंडलोपरि तिष्ठन्ति तस्मात् कुर्वीत मंडलम सर्वत्र वसुधा पूता लेपो यत्र न विद्यते यत्र लेप कृतस्तत्र पुनर्लेपेन शुद्ध्यति। गोबर से लिपे हुए मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि तथा सब देवताओं का निवास है। गोबर से जहाँ लीप देते हैं वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि ये सब स्वतः आकर उन पर निवास कर लेते हैं। अतः मंडल अवश्य हो। जहाँ पर कभी गोमय लेपन नहीं हुआ वह पृथ्वी शुद्ध है, किंतु जहाँ एक बार भी लेपन हो गया वह लेपन करने से शुद्ध होती हैं। मतलब जहाँ पर पृथ्वी पर लिपा गया हो वो पुनः लिपने से शुद्ध होती हैं, परंतु जहाँ कभी लिपा नहीं गया हो वहाँ बिना लिपे ही हवन आदि कर सकते हैं। राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूता प्रेता यमानुगा अलिप्त देशे खट्वायामंतरिक्षे विशन्ति च अतोऽग्निहोत्रं श्राद्धं च ब्रह्मभोज्यं सूरार्चनं मंडलेन विना भूम्या मातुरं नैव कार्येत। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, यमदूतादि बिना लिपि अशुद्ध पृथ्वी, खाट एवं खुले आकाश वाले स्थान पर प्रवेश करते हैं। अतः इन स्थानों पर मृत्यु न होने दे। एक तो पलंग के ऊपर मृत्यु नहीं होना चाहिए, एक खुले आसमान के नीचे मृत्यु नहीं होना चाहिए। इन स्थानों पर ये जो है भूत प्रेत उस प्राणी को परेशान करते हैं, और अशुद्ध पृथ्वी जो बिना लिपि हो उस पे भी मृत्यु न होने दे। इसलिए अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्रह्मभोज, देव पूजन, मृत्युशैया आदि गोमय लिप्त मंडल बिना कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए देखिए अग्निहोत्र कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, देव पूजन कर रहे हैं, मृत्युशैया है, इन सब पर पहले गोबर से लीप देना चाहिए, उसके बाद इनका उपयोग करना चाहिए।
लिप्त भूव्यामतः कृत्वा स्वर्णं रत्नं मुखे क्षिपेत विष्णुपादोदकं दद्याच्छालग्रामस्वरूपिणः शालग्रामशीलातोऽयं पीवेद्बिन्दुमात्रकं स सर्वपापनिर्मुक्तो वैकुंठभुवनं व्रजेत। मरणशील पुरुष को पृथ्वी पर लीप लगाकर तिल दरवादी बिछाकर मंडप पर ही सुलावे, फिर उसके मुख में स्वर्ण तथा पंचरत्न डाले, श्री शालग्राम का चरणामृत पिलावे। श्री शालग्राम का धोवन जल बिंदु मात्र भी यदि मरणशील को मिल जाए तो उसके पाप कट जाते हैं और वैकुंठ में चला जाता है। ततो गंगा जलम दद्यान महापातकनाशनम सर्वतीर्थकृत स्नानदान पुण्य फल प्रदम चांद्रायणम चरेद्यस्तु सहस्रम कायशोदनम पीवेद्यश्चैव गंगांब समोस्यातामुभावपि। अनंतरम महापाप नाशक गंगा जल पिलावे। अंत समय गंगा जल सब तीर्थों के स्नान पान के पुण्य का फल देने वाला है। जलपान, यह जलपान शरीर शुद्धि के लिए 1000 चांद्रायण व्रत के पुण्य के समान कहा गया है। गंगा जल जो है अंतिम समय में यदि पीते हैं तो वो 1000 चांद्रायण व्रत का फल प्रदान करता है। अब चांद्रायण व्रत क्या है, इसके संबंध में आप मेरे अन्य वीडियो पड़े हुए हैं। चांद्रायण व्रत की विधि ज्योतिष समाधान बोलेंगे तो वो मिल जाएगा, और चांद्रायण व्रत कथा ज्योतिष समाधान बोलेंगे तो चांद्रायण व्रत कथा भी आपको मिल जाएगी। अग्नि प्राप्य यथा तार्क्ष्य तूल राशिर्विनश्यति तथा गंगाम्बुपानिन पातकं भस्मसात् भवेत्। यस्तु सूर्यांशु संतप्तं गांगयाः संलीलं पिबेत स सर्वयोनिर्विमुक्तः प्रयाति सदनं हरेः। हे गरुड़, अग्नि से जैसे कपास का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार गंगा जल से सर्वपाप भस्म हो जाता है। जो पुरुष सूर्य किरणों से संतप्त गंगा जल पीता है वह भोग योनियों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। नद्यो जलावगाहिन पावयन्ति तरांजनान दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात् पुनात् पुण्यान् पुरुषान् शतशोथ सदृशः गंगा तस्मात् पीबे तस्या जलम संसार तारकम। दूसरी नदियां स्नान करने से पापी को पवित्र करती हैं, किंतु श्री गंगा जी का दर्शन स्पर्श तथा केवल नाम भी सैकड़ों हजारों पापियों को पवित्र करता है। इसलिए संसार तारनी गंगा का जलपान अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि अंत समय में आपको गंगा जल मिल जाए और फिर उसके साथ ही बद्री विशाल की चढ़ी हुई तुलसी मिल जाए तो व्यक्ति साक्षात स्वर्ग को चला जाता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् प्राणे कंठगतेरपि मृतो विष्णुपुरे याति न पुनर्जायते भुवि उत्क्रमाद्भिश्च यः प्राणे पुरुषः श्रद्धयान्वितः चिन्तयेन् मनसा गंगां सोऽपि याति परां गतिम्। जब प्राण कंठ हो तब यदि मुख से गंगा यह बोले तो वह मनुष्य अवश्य विष्णु लोक जाता है और फिर जन्म नहीं लेता। प्राण निकलते समय जो पुरुष श्रद्धापूर्वक श्री गंगा जी का ध्यान करता है वह भी सद्गति को प्राप्त होता है। केवल मरते समय यदि गंगा माता का ध्यान कर लो तो भी सद्गति हो जाती है। अतो ध्यायन्नामेत गंगा संस्मरे तज्जलम पिबेत ततो भागवतं किंचित् शृणुयान्मोक्षदायकं श्लोकं श्लोनार्धं पादं वायोन्ते भावतं पठेत न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकात् कदाचन। इस कारण हे गरुड़ मरणासन प्राणी श्री गंगा जी का ध्यान, नमस्कार, स्मरण और जलपान अवश्य करें। तत्पश्चात मोक्षदाता पुराण सुने। यदि अंत समय श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा वेद मंत्र पाठ करे या सुन ले तो वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है। देखिए, जीवन में भागवत जी को एक बार श्रवण अवश्य करना चाहिए। भागवत जी का श्लोक, एक श्लोक
या आधा श्लोक या उसका 1/4 श्लोक भी यदि हमने श्रवण कर लिया तो भी हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। परंतु वर्तमान समय में जो भागवत चल रही है वो भागवत पूरी नहीं होती है। 10वें स्कंद में कृष्ण लीला को लेकर वो उस भागवत जी को पूरी कर देते हैं 7 दिन में। गाने बजाने से कभी भी भागवत जी पूरी नहीं हो सकती है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। वो आपके गाने बजाने के साथ ही 3-4 घंटे में इधर उधर की कहानियाँ कहने से 7 दिन में पूरी भागवत जी नहीं हो सकती है। यदि पूरी श्रवण करना है तो स्पेशल या तो स्वयं पढ़े या पंडित जी को अपने ही घर बिठाकर या उनसे ये कहा जाए कि आपको कोई कहानी किस्सा नहीं सुनाना है, न गाना बजाना करना है, आप सिर्फ हमें श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराइए। तो भले ही वो आपका ये 7 दिन में तो संभव नहीं है, परंतु हाँ 15 दिन 20 दिन में भागवत जी आप पूरी श्रवण कर सकते हैं। भागवत जी में तो सभी प्रकार की पुराण तो ही कहलाती है जब उसमें सृष्टि का वर्णन हो, अलग अलग देवता का वर्णन हो। उसके पुराण कहलाने के लिए उसकी बहुत सारी शर्तें हैं। वो शर्त पूरी करने वाली पुस्तक ही पुराण कहला सकती हैं, बाकी दूसरी पुस्तकें पुराण कहलाने का अधिकार नहीं रखती हैं। और इसलिए पुराण श्रवण करना है तो पूरी श्रवण करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए भागवत जी पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूं YouTube पर, ताकि आप सोए भी श्रवण कर सकें, बैठे बैठे भी श्रवण कर सकें, चलते चलते भी श्रवण कर सकें। जैसे चाहें वैसे श्रवण कर सकते हैं। परंतु यदि भागवत जी श्रवण करना है तो एक आसन पर बैठकर फिर श्रवण करें तो उसका कुछ आनंद और ही रहता है। वेदोपनिषदां पाठाच्छीव विष्णुस्तवादपि ब्राह्मण क्षत्रिय विशां वर्णं मुक्तिदायकं प्रयाण समये कुर्यादनशनं खग दद्यादातुरसन्न्यासं विरक्तस्य द्विजन्मनः। अनंतर वेद उपनिषद विष्णु एवं शिव स्तोत्र आदि से पाठ श्रवण करते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मुक्ति हो तो उसकी मुक्ति हो जाती है। प्राण निकलते समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पूर्व वैराग्य हो और खाना पीना छोड़कर उपवास करे तथा शीघ्र ही संन्यास ग्रहण करे। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तो मरने से पहले वैराग्य धारण कर लेना चाहिए और उपवास धारण कर लेना चाहिए, खाना पीना सब छोड़ देना चाहिए। देखिए जैन समाज में संथाला लेते हैं। वो ये संथाला क्या है? संथाला हमारे गरुड़ पुराण से ही लिया गया है कि भाई संथाला अर्थात मरते समय में खाने पीने का त्याग कर दें और संन्यास ग्रहण कर लें कि साहब अब मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, मैं न खाऊंगा न पीऊंगा, अब बस मुझे इस प्राण को छोड़ना है। तो बहुत सारे ऐसे जो पुराणविद हुए हैं जिनने भोजन पानी छोड़ा है और वो गए हैं ऐसे। संन्यास्तमिति यो ब्रूयात् प्राणे कंटकतेरपि मृतो विष्णु पूरञ्जातिन् पुनर्जायते भुवि एवं जात विधानस्य धार्मिकस्य तदा खग ऊर्ध्वच्छिद्रेण गच्छन्ति प्राणास्तस्य मुखे सुखेन ही। प्राण कंठ तक आ जाने पर कहे कि मैंने संन्यास ले लिया, मैं ब्रह्मा हूँ, वह विष्णु लोक में जाता है और फिर पृथ्वी पर नहीं आता। हे पक्षींद्र, मृत्यु के समय जिसकी ऐसी विधि होती है उसके प्राण सुखपूर्वक ऊर्ध्व द्वार से निकलते हैं। मुखम च चक्षुषी नासे कर्णो द्वाराणि सप्त च एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस्तालुरन्ध्रत आपानान्मीलित प्राणो यदा हि भवतः पृथक् सूक्ष्मी भ्रुत्वा तदा वायुर्विनिष्क्रामति पुत्तलात्। देखिए प्राण कहाँ कहाँ से निकलते हैं? मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण आदि द्वारों को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं, इनको ऊपर के द्वार कहते हैं। पुण्यात्माओं के प्राण इन्हीं से निकलते हैं। पुण्य आत्मा का प्राण मुंह, नाक, आँख और कान से निकलते हैं। योगियों के प्राण 10वें द्वार से निकलते हैं। योगियों के प्राण 10वें द्वार से यहाँ से निकलते हैं, तालू से। तालू फूटकर उनके प्राण निकल जाते हैं।
जीवात्मा शरीर कैसे त्यागता है? मृत्यु समय प्राण अपान दोनों मिलकर नाभि स्थान में रहते हैं। वहां जब ये भिन्न भिन्न होते हैं तब सूक्ष्म वायु होकर वायु शरीर रूप पुतले से निकल जाता है। अर्थात ये पुतल है और इससे वायु रूपी जो वो शरीर है वो निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर। शरीरम पतति पश्चान्निर्गते मरुतीश्वरे कालाहतं तत्येवं निराधारो यथा द्रुमः निर्विचेष्टं शरीरन्तु प्राणे मुक्तं जुगुप्सित अस्य प्रस्य जायते सद्यो दुर्गंधम सर्वनिंदितम। वायुमय जीव निकलने के पीछे आधार रहित वृक्ष की भांति काल ताड़ित शरीर गिर पड़ता है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तब यह निश्चेष्ट हो, घृणास्पद, निंदित एवं दुर्गंध युक्त होकर स्पर्श योग्य भी नहीं रहता है। प्राण निकलने के बाद शरीर जो है स्पर्श लायक नहीं रहता है। त्रिधावस्था शरीर से क्रमी विड भस्म रूपतः किंगर्भ क्रियते देहे क्षण विध्वंसी भीर्नरः पृथिव्यां लीयते पृथ्वी आपश्चैव तथाप्सूच तेजस्तेज सिलीयेत समीरस्तु समीरणे। मृतक शरीर में कीड़े हो जाते हैं अथवा किसी जीव के खा लेने पर विष्ठा हो जाता है अथवा जलाने पर भस्म हो जाता है। त्रिविधा अवस्था को प्राप्त होने वाले क्षण भंगुर शरीर को पाकर मनुष्य जीते जी कितना अभिमान करता है। महाभूतों से बने शरीर में से पांचों तत्व निकलकर इन्हीं पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। आकाशश्च तथा आकाशे सर्वव्यापी च शंकरः नित्य मुक्तो जगत साक्षी आत्मरेः ऐश्वर्योमरः सर्वेन्द्रिय युतो जीवः शब्दादि विषयव्रतः कामरागादिभिर्युक्तः कर्मकोश समन्वितः। आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, पवन मूल तत्वों में मिल जाते हैं। शरीरस्थ आत्मा सुख रूप नित्य मुक्त साक्षी अजर अमर हैं। यह जीवात्मा ज्ञान कर्मादिक 10 इंद्रियों से युक्त हैं और शब्दादि विषयों व्रत काम रोग आदि से युक्त हैं। अन्न प्राण मन विज्ञान एवं आनंदमय 5 कर्म कोशों से युक्त हैं। पुण्यवासना युक्तो निर्मिते स्वेन कर्मणां स प्रविश्य नवे देहे ग्रहे दग्धे यथा ग्रही तद विमान मदाय किं कड़ी जालमालीयत आयांति देवदूताश्च लसच्चा मरशोभिताः धर्म तत्वविदः प्राज्ञा सदा धार्मिक वल्लभाः तदेनं कृतकृत्यं स्वर्विमानिन् यान्ति ते प्रदिव्य देहो विराजाम्बरस्त्रक्षु वर्णरत्नाभर कोणुरूपेतः दान प्रभावात्म महानुभावः प्राप्नोति नाकं सुरपूज्यमानः। घर में आग लग जाने पर मनुष्य जैसे उसे छोड़कर दूसरे में प्रवेश करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा अपने पुण्य वासना युक्त कर्मों से नए शरीर में प्रवेश करता है। जब पुण्यात्मा जीव नए शरीर में प्रवेश करता है तब देवदूत बजती हुई स्वर्ग किंकणियों व छत्र चमर से शोभायमान विमान लेकर आ जाते हैं। पुण्यात्मा जब जीवन धारण करते हैं तब जो है बहुत सारे चामर वगैरह देवदूत वगैरह आकर उसको जन्म दिलाते हैं। धर्मात्मा पुरुष को वे देवदूत अंतकालीन विमान में बैठा कर ले जाते हैं। अंत समय में भी उसको विमान में बैठा कर ही ले जाते हैं। धर्मात्मा पुरुष को उसका शरीर दिव्य होता है। वह निर्मल स्वच्छ वस्त्र रत्न जटित आभूषण पुण्यमालाओं से शोभायमान दान के प्रभाव से स्वर्ग में पहुंच देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार धर्मात्मा को स्वर्ग पहुंचते कुछ देर नहीं लगती। यह अंत समय में धार्मिक कृत्य करने का फल है। श्री गरुड़ पुराणे क्रियामान कृत्य निरूपणम नाम 9वां अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय।